सामीन किराम, जिस तरह एक मसले की वजाहत की गई थी कि मैयत को दफनाने का दुरुस्त तरीका और सही तरीका और शरई तरीका क्या है, उसकी वजाहत हम अपने क्लिप के अंदर कर चुके हैं। मैयत के हवाले से इतना ही एहतियात करना होगा, बल्कि एक ज़िंदा इंसान से कहीं ज़्यादा एक मैयत का ख्याल करना होता है, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मुश्किल आसार किताब के अंदर हदीस पाक आप अलैहिस्सलाम की मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह एक ज़िंदा इंसान की खुदा न खास्ता अगर हड्डी तोड़ी जाए, उसको तकलीफ़ दिया जाए, उसको तकलीफ़ होती है, दर्द होता है उसको, इसी तरह एक मुर्दा इंसान अगर उसको खुदा न खास्ता तकलीफ़ दी जाए या उसकी हड्डी तोड़ी जाए तो उसको भी इसी तरह तकलीफ़ होती है जिस तरह एक ज़िंदा इंसान को तकलीफ़ होती है। अब सूरत मसऊला ये है कि एक इंसान फौत हो जाता है और उसके जिस्म यानी बॉडी के अंदर, अज़ा के अंदर इस तरह के अज़ा फ़िट हैं जो मसनूई अज़ा हैं, बाद में फ़िट किए गए हैं, उसके जिस्म के साथ जोड़े गए हैं। अब उनका निकालना जायज़ है कि नाजायज़ है, इस सूरत को ज़हन के अंदर रखें। कुछ अज़ा वो होते हैं जो जिस्म के साथ जुड़े होते हैं और उनका इन्फ़िसाल यानी उससे जुदा होना मुमकिन नहीं होता, लिहाजा उन अज़ा को छेड़खानी ना की जाएगी, उसको उनके अपने तरीके पर छोड़ा जाएगा और इसी तरीके से ही मैयत को दफनाया जाएगा। लेकिन वो अज़ा जो जिस्म से अलग हो सकते हैं और उनका अलग होना मुमकिन और पॉसिबल हो, तो आप उनको अलग करके मैयत को दफना सकते हैं। छोटी सी मिसालें अर्ज़ करूँगा और मसले की वजाहत करूँगा कि वो अज़ा जो जिस्म के साथ जुड़े होते हैं, यानी कुछ अज़ा वो होते हैं जो जिस्म के साथ इस तरह जुड़े होते हैं कि ऑपरेट करके उसके साथ जोड़े गए। मिसाल के तौर पे जिस्म के अंदर दिल के लिए बैटरी लगाई जाती है, वो ऑपरेशन करके उसके अंदर डाली जाती है। इसी तरह दिल के वाल डाले जाते हैं, ऑपरेट करके डाले जाते हैं। और आजकल मसनूई बाल विग के तौर पे जो लगाए जाते हैं वो ऐसे जुड़े होते हैं जिस्म के साथ कि अलग नहीं हो सकते। अलगर्ज़ जो भी जिस्म का वो हिस्सा जो उससे अलग नहीं हो सकता उसको रहने दिया जाएगा, और जिस्म का वो हिस्सा, वो पार्ट, वो के जो अलग हो सकता है उसको अलग कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसकी टांग है, रबड़ की है, प्लास्टिक की है, और वो किसी ऐसे पट्टों के साथ या रबड़ के साथ बंधी हुई है कि वो चाहे तो उससे अलग हो सकते हैं। जिस तरह इंसान के मुंह के अंदर दांत होते हैं, वो चाहे तो अलग हो सकते हैं। इसी तरह एक मसनूई आँख होती है जिससे देखा तो नहीं जा सकता, हाँ चेहरे के हुस्न को बरकरार रखने के लिए उसे आँख के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की आँख भी अगर अलहदा की जा सकती है तो उसे अलहदा करेंगे, लेकिन ये जहन में रखें कि मैयत को किसी भी हवाले से तकलीफ़ ना हो, वो आप हरकत व सकनात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मसला, ऐसी सूरत हाल के जिसमें मैयत को तकलीफ़ हो, उससे इज्तनाब करें और परहेज़ करें। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।